ओके सो अब हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और हमको ट्राई करेंगे कि किस तरह से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम है 2 - 1.2। ओके सो इसको आप पॉज करें वीडियो और एक बार ट्राई करने कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ओके होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा। तो अब इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीक़ाकार तो कुछ यूँ है कि हम इसको 2 को एज इट इज़ लिखते कि ये हमारे पास 2 है, ठीक है, ये है हमारे पास 2, और माइनस 1.2 को मैं लिखता हूँ 1 माइनस 0.2 और 2/10। ओके तो इस 1.2 को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 एंड -2 मीन्स हम 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं और फिर हम 2/10 को भी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारे पास 2 माइनस 1 माइनस 0.2 और 2/10। ओके तो अब हम पहले जो है वो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 2/10 को, ठीक है, 0.2। अब हमें मालूम है कि 1 जो है 1 होल किसके बराबर है, 1 होल बेसिकली बराबर है हमारे पास 10/10 के, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 10/10, ओके, 10/10, ठीक है। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली 0.2 और 2/10 को। ओके सो 2/10 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली होगा 8/10, ठीक है, 8/10, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये होगा 0.8 के बराबर, ठीक है। ओके सो अब आप इसको कुछ यूँ भी देख सकते हैं कि हम 1 की बजाय हम इसको 10/10 की फॉर्म में लिख दें, मतलब हम इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 1.0 है, ठीक है। इसको 1 होल एंड 0/10 की बजाय मैं इसको 0 होल एंड 10/10 जो है इस फॉर्म में लिखता हूँ, और इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ बेसिकली 0.2 और 2/10, ठीक है। तो अगेन इसकी सब्ट्रैक्शन से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 8/10 या 0.8। ओके अब हम इसको नंबर लाइन पर भी ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन की हेल्प से इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि मल्टीपल मेथड्स हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ओके तो ये मेरे पास नंबर लाइन है, ओके तो इसके ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज़ ये मेरे पास 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मीन्स ये हमारे पास 1 आ गया, और इसके बाद इसको लाइन को मैं थोड़ा सा ओके नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास मौजूद है। ओके सो अब ये देखें कि हमने क्या करना है, हमने 2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली मुझे इसमें से जो सब्ट्रैक्शन हम करना चाह रहे हैं वो 2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके सो पहले 2 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स हम 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 1, बैकवर्ड मूव किया तो हम आ गए 1 पर, ठीक है। अब अगेन हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2/10 और 0.2, तो हम मज़ीद सब्ट्रैक्शन करेंगे, और हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं ये पॉइंट हमारे पास आपको मालूम है कि ये 0.8 है या 8/10 है, ओके। अच्छा अब इसको आप एक और तरह से भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि हम जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 2 और 1.2 के दरमियान कितना फासला है या कितना डिफरेंस है। तो 1.2 अगर आप इस पॉइंट को देखना चाहें तो ये कहाँ पर है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 1.2 पॉइंट जो है वो ये है। तो अब आप यहाँ से काउंट कर लें कि 2 तक जाने के लिए हमें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें कितने पॉइंट्स आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हम 2 तक पहुँचेंगे। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8/10 हम मूव करेंगे या 0.8 ट्रैवल करेंगे तो हम 2 पर पहुँचेंगे। तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 0.8। सो फाइनली जो हमने इन तमाम प्रॉब्लम्स के ज़रिए इन तमाम सॉल्यूशंस को देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हमारे पास जो आंसर आ रहा है, जो हमने अंडरस्टैंड किया है वो है 0.8 और 8/10। ओके सो अब हम थोड़ी सी मोर ज़रा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं 3.8 - 1.5। ओके
तो इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास है 3 होल और ओके लेट मी यूज़ द सेम कलर। ओके सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 और माइनस यहाँ पर हमारे पास होल नंबर 1 है और हम क्या कर रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, मींस 3 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और देन प्लस हमारे पास 8 टेंस है 0.8 और 8 टेंस और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज़ 0.5। ओके नाउ यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास 3.8 3 एंड प्लस 0.8 ये हमारे पास 3.8 है और हम जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं -1.5। ओके सो दिस इज़ -1.5 दैट इज़ -1 एंड -0.5। ओके तो बड़े स्ट्रेट वे में ये हमारे पास जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1 तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2 और इनको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 0.3। सो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास रिजल्ट है कि 2 एंड 0.3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट वुड बी 2 प्लस 0.3 विल बी इक्वल्स टू द आंसर वुड बी जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा 2.3। ओके सो दिस इज़ द वे, ये बड़ा सिंपल सा आपके पास एक जो है सोल्यूशन आपके सामने मौजूद है। अब हम ज़रा मज़ीद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके सो नेक्स्ट हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है 4 एंड 5 टेंस और 4.5 एंड मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ 2.8 और 2 एंड 8 टेंस। ओके सो अगेन यूजिंग द सेम मेथड हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है 4 माइनस 2 and then plus 0.5 or 5 tenths minus 0.8। ओके नाउ आप देख सकते हैं कि ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 - 2 दैट इज़ प्रीटी सेम कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास 2 के बराबर है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये है कि हम 0.5 में से 0.8 को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करें। बहुत से मुख्तलिफ मेथड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, किस तरह हम माइनस करेंगे। हम जो है ये बेसिकली किसके बराबर है, ये बेसिकली 5 टेंस, ठीक है, और इसमें से हम माइनस करना चाह रहे हैं 8 टेंस को, ठीक है। अच्छा अब 5 टेंस में से 8 टेंस को सब्ट्रैक्ट करना डायरेक्टली जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मेरे पास जो ये यहाँ पर 2 मौजूद है इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। 2 बेसिकली मेरे पास किसके बराबर है, 2 इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास बराबर है 1 + 1 के, या 1 + 1 को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 + 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 है 10 टेंस के बराबर है, ठीक है। ओके और इस 10 टेंस में मैं ये जो 0.5 और 5 टेंस हैं ये भी हम नीचे ले आते हैं 0.5, या इसको मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास 5 टेंस के बराबर है, ठीक है। ये 5 टेंस आ गया और मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ इसमें से 0.8 या 8 टेंस, ठीक है। ओके सो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 8 टेंस। ओके सो अब हम जब इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये जो हमें आंसर देगा ये हमारे पास 5 टेंस + 10 टेंस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 टेंस। और 15 टेंस में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 टेंस को तो जो हमारे पास आंसर होगा वो आंसर हमारे पास आएगा 7 टेंस। ओके सो इसको ये 1 एज इट इज़ हम इसको लिख लेंगे 1 और प्लस यहाँ पर जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा 7 टेंस और 1.7। और इसको आप डायरेक्टली जो है वो आप ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास 1 एंड 0.7 है या 1 एंड 7 टेंस है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 1 + 0.7 और 1.7। ओके सो इसी प्रॉब्लम को हम एक और तरीके से भी सॉल्व करते हैं कि ये मेरे पास 4.5 -
4.5 और 4 और 5 टेंस माइनस 2.8 को मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ -2.5 और माइनस 0.3, ठीक है। 2 and 5 टेंस माइनस 3 टेंस, ओके। तो अब ये मेरे लिए पहले की निस्बत थोड़ा सा इजी है कैलकुलेट करना, क्योंकि 4.5 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करना रिलेटिवली मेरे लिए आसान है, ठीक है। ओके, सो इसमें हमारे पास जो ये 0.5 एंड 0.5 है ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास 0 हो गया। बाकी जो मेरे पास नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस करना पड़ेगा हमें, वो 4 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। सो 4 माइनस 2 जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 में से हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है 3 टेंस को, ठीक है। और नंबर आई को आप विजुलाइज कर लें या इसको वैसे सिंपली कैलकुलेट कर लें, तो अगेन आपको जो बड़ा क्लियरली आंसर मिल जाएगा वो होगा कि 2 में से हम 3 टेंस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1 and 7 टेंस या 1.7। ओके, सो अगर आपको ये करने में समझने में मुश्किल है तो हम इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 टेंस को और 0.3 को। तो अगेन ये जो हमारे पास 1 है हम इसको लिख सकते हैं 10 टेंस, ठीक है, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 टेंस को, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास 10 टेंस माइनस 3 टेंस जो आंसर आएगा वो अगेन किसके बराबर होगा, दैट वुड बी 0.7 के। तो ये आंसर हमारे पास अगेन हम इसको जब ऐड करेंगे तो 1 + 0.7 एंड फाइनली जो हमारे पास आंसर हमें मिलना है, जो हमारा आंसर है वो होगा 1.7। ओके, सो डिफरेंट मेथड्स हैं प्रॉब्लम्स को अटैक करने के, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आपको जो आसान लगता है हम उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। मेंटली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम में बेसिकली क्या क्या मेथड्स यूज़ हो रहे हैं या किस पैटर्न पर ये सॉल्व किया जा रहा है।